नाम है वाटर लीफ। इसको सूरीनाम स्पिनेच, सूरीनाम पर्सलेन, सेलोन स्पिनेच, टेलिनम फ्रूटिकोसम कई नामों से जाना जाता है। ये एक प्रकार का स्पिनेच यानी पालक ही है। ये एक लीफी वेजिटेबल है, एडिबल प्लांट है। इसके बारे में हमें ऐसे पता चला कि हमारे घर के पास में एक भाभी है, वो अपने घर से ये पौधा लेकर आई थी, एक कटिंग, और उन्होंने अपने यहाँ लगाया इसको और ये चल गया। इसकी सब्जी भी बनाकर उन्होंने खाई, साग। तो जब इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने इसकी सब्जी बनाकर खाना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि शायद ये खाने के लिए सही ना हो। तो हमने उनसे पूछा, अरे ये कौन सा पौधा है? तो उन्होंने बताया ये एक तरह का पालक है। तो आप जानते ही हैं, जब भी हम कोई नया पौधा देखते हैं तो उसके बारे में जानने की काफी इच्छा रहती है। फिर हमने इसके बारे में सर्च किया, हमें पता चला, हमने पढ़ा कि एक तरह का एक ये लीफी वेजिटेबल ही है, पालक ही है एक तरह का, और बहुत सारे गुण इसके अंदर हैं। एक तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ताकत देता है। दूसरा, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, बहुत सारे गुण होते हैं। तो अपने आप में ही ये एक बहुत खास पौधा है। अगर रोज इसकी सब्जी बनाकर खाई जाए तो ये आपके शरीर को बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो इसको वाटर लीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों में, स्टेम में, ब्रांचेस में पानी होता है और ये आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि कभी भी किसी पौधे को बिना जानकारी के बिल्कुल भी ना खाएं। हम हर बार आपको बताते हैं, चाहे औषधीय पौधा हो, हमारा काम है आपको उस पौधे से परिचित कराना, मिलवाना, लेकिन खाने का हम बारे में ज्यादा नहीं बता सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई पौधा खाने से पहले उसके बारे में सही से जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि हर चीज के अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों ही होते हैं। तो इसका एक बुरा गुण है, वो है किडनी डिसऑर्डर जिसको होता है, या जिसको वात रोग होता है, या गठिया जो कि अर्थराइटिस होती है उसकी प्रॉब्लम होती है, या गाउट प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इसको बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो जिस चीज का गुण होते हैं उस चीज के अवगुण भी होते हैं। इसीलिए कोई भी चीज खाने से पहले कोई जानकार व्यक्ति से आप पता जरूर कीजिए। हम बार बार आपसे कहते हैं, वो आपको नुकसान दे सकता है। हमारा काम है आपको पौधों से, औषधीय पौधों से, फ्रूटिंग प्लांट से, फ्लावरिंग प्लांट से, वेजिटेबल से मिलवाना। लेकिन खाने के बारे में हम ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं कि किस तरह से उसको खाना है। तो जब ये एक टहनी हमें मिली थी इस पौधे की, तो हमने सोचा ग्रो करके देखते हैं कितने दिन में ये तैयार हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से एक सकलेंट की तरह ही है। जैसे सकलेंट में वाटर होता है और बहुत जल्दी उसमें रूट्स बन जाती हैं जब हम उसको ऐसे ही मिट्टी में लगा देते हैं, उसकी पत्ती को या फिर उसकी टहनी को। तो हमने सोचा जब ये वाटर लीफ है तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाएगी, और बहुत छोटी कटिंग हम इसकी लेकर आए। तो हमने इसको ट्राई किया ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने जो इसकी एक्स्ट्रा जितनी भी पत्तियां थी वो हटा दी, क्योंकि थोड़ा पोर्शन सॉइल में भी जाएगा तो वो आसानी से चला जाएगा। तो ये एक ग्लास में पहले ही मिट्टी बनी हुई रखी थी, क्योंकि इसमें कोई दूसरा पौधा लगा हुआ था, उसको हमने बाद में जमीन में लगा दिया था, तो ये खाली हो गया था। तो हमने सोचा इसी में ही लगा देते हैं। तो ये जो सॉइल है ये हल्की मॉइस्ट है, पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमने इसमें ये कटिंग लगा दी और कुछ दिन के लिए इसको ऐसे ही रखा रहने दिया। जो लीफ नोड है देख सकते हैं आप, इसमें 3 लीफ नोड हैं।